गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों याद रखना, हम लोग क्लास 6 को डिवाइड किए बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। तो ये जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का है और नाम क्या है इस चैप्टर का, फाइबर टू फैब्रिक। तो आप क्या करना, नोट्स निकाल लो, अपने सामने कॉपी पेन रखो और एक एक चीज मैं बताऊंगा उसको नोट करते जाना। आपको पूरे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आसपास के चीजों को देखते हैं। तो जैसे मैं अभी अपनी बात करूं तो मैं देखो ये क्या पहना हूं, कपड़े पहना हूं। तो मैं मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये कपड़ा आखिर बना किससे है। तो बच्चों ये कपड़ा कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, फैब्रिक से बना हुआ है। फैब्रिक होता क्या है, कैसे होता है, कहां से बनता है फैब्रिक, ये सारे चीजों का डिस्कशन करते हैं। तो देखो मैं क्या लाया हूं पता है, एक कपड़े लाया हूं। आप अपने घर में ऐसा ऐसा देखे होंगे कभी, ऐसा कपड़ा तो है ना, इस टाइप से कपड़े के फॉर्म आप देखे होंगे। बच्चों आप क्या करना, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्या करना पता है, टेलर के पास जाना है ना। हो सके तो चैप्टर पढ़ लेना, कंप्लीट पढ़ लेना, उसके बाद टेलर के पास जाना। और टेलर के पास जाने के बाद आप लोग हर चीज पूछना कि ये कौन सा क्लॉथ है, क्या है, कैसा है, ऐसा हर चीज जब पूछोगे ना ये चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो आपको और बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से आइडिया मिलते जाएगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास बच्चों एक कपड़ा है, क्लॉथ है। ये देखो एक क्लॉथ किसी चीज से मिलकर बना है बच्चों। देखो निकाल रहा हूं मैं, ये देखो निकाल दिया मैं ये। और बच्चों ये क्या कहलाता है, धागा कहलाता है, धागा है ना। इसी को यान बोलते हैं बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, यान। मैं भी बताऊंगा क्या होता है। अब मैं जब इस यान को ना बच्चों ऐसे बहुत बारीकी से ऐसे निकालूंगा, तो पता है ये जब ऐसे निकालूंगा, इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अपने घर में ऐसे करके निकाल के इसको देखना। ये देखो देखो इसको मैं निकाल रहा हूं, ये देखो ये निकल गया, अलग से निकल गया। हम लोग देखना सुई में जब ऐसे धागा को जब डालते हैं तो देखना कभी कभी निकलता है, उसको रेशा बोलते हैं। और पता है बच्चों वही रेशा आप लोगों का क्या होता है, फाइबर होता है। तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखता हूं देखना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा इससे। सबसे पहले क्या लिखूंगा कि फाइबर। तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, फाइबर, इस फाइबर से क्या बनता है, यान बनता है बच्चों, यान है ना। इस यान से ही क्या बनता है बच्चों, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक होता है फैब्रिक। यदि हिंदी में बात करूं बच्चों तो इसको बोला जाता है रेशा, बोला जाता है, इसको रेशा बोला जाता है, इसको बोला जाता है धागा बोला जाता है बच्चों, और इसको क्या बोला जाता है, कपड़ा बोला जाता है ना, कपड़ा बोला जाता है इसको। ये तो बच्चों ये क्या है, फाइबर रेशा जो होता है वो यान में कंप्लीट होता है, मतलब यान बनता है, और यान से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। और बच्चों एक चीज याद रखना, इसी फैब्रिक को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्लॉथ लिख सकते हो। ये देखो स्पेलिंग में ध्यान देना, CLOTH, क्लॉथ। बच्चों पता है जब ये जो कपड़ा रहता है इसको हम लोग दो होता है, एक होता है जो सिलाई नहीं करा रहते। आप देखो बच्चों, आप लोग जब सिलाई करवाने जाते हो टेलर के पास, तो सिला हुआ वो फैब्रिक नहीं रहता, जो कपड़ा रहता है वो सिला हुआ नहीं रहता, तो उसको नहीं सिले वाले को बोलते हैं अनस्टिच्ड, अनस्टिच्ड। और एक होता है बच्चों जिसको बोला जाता है स्टिच्ड, है ना, स्टिच्ड बोला जाता है। एक को क्या बोला जाता है, स्टिच्ड। यहाँ पे टी है ना बच्चों, यहाँ पे टी है। तो एक होता है अनस्टिच्ड और एक होता है स्टिच्ड। जो हम लोग ये पहने हैं बच्चों, ये मैं पहना हूं, ये पता है ये स्टिच्ड है और इसको बोला जाता है क्लॉथ। प्लीज याद रखना, एक्चुअल में मैं इंग्लिश टीचर भी हूं। ये क्लॉथ है और ये क्लॉथ है, ईएस, प्लीज ध्यान देना, ये ईएस लगा है। तो चलो वापस देखते हैं, ये क्या है बच्चों, ये फैब्रिक है, कपड़ा है ये। इस कपड़े को जब मैं निकालूंगा तो पता है बच्चों जो निकलता है एक एक धागा टाइप का, जो मैं बताया हूं ये निकला है, ये पता है बच्चों ये यान कहलाता है ना, ये यान कहलाता है। और बच्चों ये क्या कहलाता है, उस यान को जब मैं और हटाने का ट्राई करूंगा तो एक्चुअल में रेशा से मिलकर बना रहता है। तो आप इजिली बोल सकते हो फाइबर, फाइबर से मिलकर क्या बनता है बच्चों, यान बनता है। यान से क्या बनता है बच्चों, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक, फैब्रिक को देखना स्टिच्ड भी कर सकते हो और अनस्टिच्ड भी कर सकते हो ना, यानी स्टिच्ड आप करा सकते हो या अनस्टिच्ड फॉर्म में रहता है। प्लीज ध्यान देना, अनस्टिच्ड, अनस्टिच्ड मतलब उसमें कोई सिलाई नहीं हुआ है। और आप टेलर के पास जाते हो तो वो स्टिच्ड करता है, सिलाई करता है। तो बच्चों सिलाई करने के बाद जो होता है उसको क्लॉथ बोलते हैं। तो जो मैं अभी पहना हूं ये क्लॉथ में आता है। तो आप इजीली बता सकते हो फाइबर,
फाइबर से क्या बनता है, यान बनता है, यान से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक जो होता है वो अनस्टिच्ड और स्टिच्ड दोनों रहता है। जो स्टिच्ड वाला है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, क्लॉथ बोला जाता है। तो प्लीज इसको नोट करो, है ना, नोट कर लो बच्चों, इसे बहुत आसान है। फैब्रिक, फाइबर से यान, यान से फैब्रिक, फैब्रिक दोनों हो सकता है। फैब्रिक को आप सीलोगे नहीं, यानी अनस्टिच्ड फॉर्म में रहेगा तो वो कपड़ा ही होता है, क्लॉथ होता है, और स्टिच रहता है तो क्या हो जाता है, क्लॉथ्स हो जाता है। अब बच्चों ये फाइबर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, इस फाइबर से, है ना, कहां से स्टार्ट करेंगे, फाइबर से। फिर यान क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, वो पढ़ते जाएंगे। तो चलो बच्चों इसको हल्का सा मूव कर लेता हूं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि फाइबर क्या होता है। चलो देखते हैं बच्चों कि फाइबर क्या होता है। तो लिख देता हूं यहां पे फाइबर। फाइबर तो बच्चों कभी देखे हो आप, जब क्या बोलते हैं, सुई में ऐसे धागा को लगाते रहते हो तो पता है वो अलग अलग हो जाता है उसमें से, है ना, अलग अलग हो जाता है। तो वो अलग अलग जो रहता है बच्चों, वही क्या रहता है, बहुत पतला रहता है, बहुत पतला, थीन, और उसको बोला जाता है थीन स्ट्रैंड। बहुत पतला रहता है, बहुत पतला रहता है, तो उसको बोला जाता है थीन स्ट्रैंड। तो जो थीन स्ट्रैंड रहता है उसी को क्या बोला जाता है, फाइबर बोला जाता है। इसको थीन स्ट्रैंड जो बहुत पतला रहता है, बहुत पतला, वही क्या कहलाता है, फाइबर कहलाता है। तो बहुत आसान सा है, फाइबर क्या कहलाता है, जो वो थीन स्ट्रैंड रहता है वही क्या कहलाता है, फाइबर कहलाता है। अब बच्चों ये फाइबर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप, प्लीज ध्यान देना बच्चों, ये फाइबर कितने टाइप के रहते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन सा बच्चों, एक होता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक। तो नोट कर लो इसको, फाइबर क्या होता है, थीन स्ट्रैंड होता है, बहुत 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 पतला सा होता है ये। ये दो टाइप के होते हैं, कितने, कौन से टाइप के, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। अब बच्चों इसको पढ़ते हैं कि एक्चुअल में नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है ना। तो फर्स्ट लिख देता हूं, चलो नोट करो बच्चों इसको, क्या नोट करो, तो पहला लिख लो नेचुरल, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर नोट करो बच्चों, नेचुरल फाइबर। तो क्वेश्चन ये है नेचुरल नाम इसका कैसे पढ़ा, नेचुरल फाइबर कैसे नाम पढ़ा इसका। तो बच्चों ये नेचुरल फाइबर मतलब कहीं ना कहीं मुझे नेचर से मिला है ना, नेचुरल फाइबर मतलब कहीं ना कहीं मुझे नेचर से मिला है। और नेचर से मिला है मतलब क्या क्या चीज से मिल सकता है बच्चों, ये या तो मिला होगा प्लांट से, या तो किससे मिला होगा, एनिमल से। बहुत आसान सा है, नेचुरल फाइबर का मतलब होता है ऐसा फाइबर जो मुझे प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। तो हो सकता है बच्चों कुछ फाइबर मुझे प्लांट से मिले और कुछ फाइबर मेरे को किससे मिले, एनिमल से मिले। तो चलो लिखते हैं, जैसे यदि मैं बात करूं बच्चों कॉटन, कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर की बात करूं, दूसरा लिख दूं मैं जूट फाइबर, जूट फाइबर। तीसरा यदि बच्चों में लिख दूं, क्या लिखूं मैं, फ्लैक्स फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, है ना। तो बच्चों ये कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, अभी एक एक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉटन फाइबर क्या होता है, जूट फाइबर क्या होता है, फ्लैक्स फाइबर क्या होता है। बच्चों याद रखना ये जो होता है ये किससे मिलके मिला है, ये इनके प्लांट से। किसके प्लांट से, जैसे कॉटन फाइबर किससे मिला है, कॉटन के प्लांट से मिलेगा। जूट फाइबर किससे मिला है, जूट के प्लांट से, जूट के प्लांट से। और बच्चों फ्लैक्स फाइबर किससे मिला हुआ है, फ्लैक्स फाइबर मिलेगा तुम्हें फ्लैक्स के प्लांट से। लिखो इसे नोट करो। तो बच्चों नेचुरल फाइबर क्या होता है, ऐसा फाइबर जो मुझे प्लांट से मिले और एनिमल से मिले। और हम लोग पढ़ने वाले कॉटन फाइबर, जूट फाइबर और फ्लैक्स फाइबर। कॉटन फाइबर क्या होता है, ऐसा फाइबर जो मुझे कॉटन प्लांट से मिले, कॉटन के पौधों से जो मिलता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं कॉटन फाइबर। जूट फाइबर किसको बोलते हैं, वो कहलाता है जो मुझे जूट के प्लांट से मिलता है, उसको जूट फाइबर बोलते हैं। बच्चों फ्लैक्स फाइबर क्या होता है, ऐसा फाइबर जो मुझे फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है।
डिटेल पढ़ेंगे अभी बच्चों, है ना। तो ये बताओ ये किसके कैटेगरी में आता है, नेचुरल फाइबर के। तो ये किससे मिल रहा है मुझे, प्लांट से मिल रहा है, किससे, प्लांट से। अब हो सकता है बच्चों कुछ एनिमल से भी मिले, एक मिनट ना, इसको इधर ले आता हूं बच्चों, ये डिस्टर्ब कर रहा है, डिलीट कर देता हूं इसको। तो बच्चों नेचुरल फाइबर प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से। तो हम लोग 3 पढ़ेंगे प्लांट्स में, कौन कौन सा, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर और फ्लैक्स फाइबर, है ना। इसका डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नोट कर लो। ये कॉटन फाइबर जो होता है वो कॉटन के प्लांट से मिलता है, जूट फाइबर जूट के प्लांट से मिलता है और फ्लैक्स फाइबर फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है। चलो बच्चों आगे देखो। अब मैं यदि बात करूं किसका, दूसरा लिख देता हूं मैं, है ना। इसमें दूसरा करके, इसमें टू करके 1 वूलन फाइबर, और दूसरा लिख देता हूं बच्चों इसमें फर्स्ट और सेकेंड है सिल्क फाइबर। अब बच्चों ये है वूलन फाइबर, किससे मिलेगा, ये देखो वूलन फाइबर मेरे को किससे मिलता है बच्चों, शीप से मिलता है मुझे। और सिल्क फाइबर किससे मिलता है मुझे, सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ये क्या है बच्चों, ये एनिमल है। अभी मैं बताऊंगा ना, ये एक एक करके डिटेल में इसको देखेंगे। ये शीप से मिलता है ना, ये शीप से मिलता है और ये सिल्क वॉर्म से मिलता है। और बच्चों ये दोनों एनिमल है। तो वुलन फाइबर और सिल्क फाइबर किससे मिलता है मुझे, एनिमल से मिलता है। और यही क्या कहलाता है, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर के यदि मैं देखूं बच्चों, तो नेचुरल फाइबर मुझे प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट से क्या क्या मिल रहा था बच्चों, ये देख लो, यहां देखो, प्लांट से क्या मिल रहा था मुझे, कॉटन फाइबर, ये देखो कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, फ्लैक्स फाइबर। कॉटन फाइबर किससे मिलता है मुझे, कॉटन के प्लांट से मिलता है। जूट फाइबर कहां मिलता है मुझे, जूट के प्लांट से मिलता है। फ्लैक्स फाइबर कहां से मिलता है मुझे, फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है। वूलन फाइबर मुझे शीप के बच्चों कहां मिलता है, शीप का जो फीस रहता है, जो ऊपर वाला भाग रहता है ना, शीप में देखना आप लोग, जो शीप रहता है उसके ऊपर वाले भाग का जो रहता है उसको काट के निकाल दिया जाता है, तो वो कहलाता है वूलन फाइबर। और जो सिल्क वॉर्म रहता है बच्चों, उससे मिलता है सिल्क फाइबर। तो ये मुझे किससे मिला है, ये वाला किससे, ये वाला क्या हुआ बच्चों, इसमें लिख देता हूं ना। तो ये बताओ, ये वाला जो था, है ना, ये वाला जो था, ये बच्चों ये क्या था, ये किससे मुझे मिला है, एनिमल से। और ये वाला क्या मिला है, किससे मिला है बच्चों मुझे, प्लांट से। ये एनिमल से और ये मुझे प्लांट से मिला है। तो नोट कर लो इसको। सॉरी। तो बच्चों फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कॉटन फाइबर, है ना। तो पहला बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉटन फाइबर के एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों के सिलेबस में अभी वूलन फाइबर और सिल्क फाइबर 6 में नहीं है, जैसे ही हायर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे वो समझ में बहुत अच्छे से आते जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा मैं, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, थोड़ा सा चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो बच्चों। फर्स्ट पहला क्या लिखोगे आप, हेडिंग करो। हेडिंग में क्या लिखोगे आप, हेडिंग में लिखो आप लिख लो, हेडिंग में क्या लिखोगे, यहाँ पे हेडिंग में लिख लो, यहाँ पे कॉटन का फाइबर, है ना, कॉटन फाइबर। तो बच्चों चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी पुराना पढ़े हैं। फाइबर से क्या बनता है बच्चों, यान बनता है। यान से क्या बनता है बच्चों, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक क्या होता है बच्चों, या तो आप सिलाई करवा सकते हो उस फैब्रिक को, या तो सिलाई नहीं करवा सकते हो। यानी एक होता है स्टिच्ड फॉर्म, एक होता है अनस्टिच्ड फॉर्म। तो मेरा जो है वो सिलाई करवाया वाला है, इसको बोला जाता है बच्चों क्लॉथ,
एस जुड़ा रहता है। प्लीज याद रखना, क्योंकि आई एम आल्सो टीचर ऑफ इंग्लिश, सो मैं आपको इजिली बता सकता हूं कि कहां पे आपका प्रोनाउंसिएशन और सही लिखना है। तो इस वाले को क्लॉथ्स बोला जाता है, क्लॉथ नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है क्लॉथ्स। और यदि ये सिला नहीं रहता तो उसको बोला जाता है क्लॉथ बोला जाता है। तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये हो गया कॉटन फाइबर। तो पूरा कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कॉटन फाइबर के बारे में। और इसको अच्छे से डायग्राम के साथ आप लोग पिक्चर भी बनाना अपनी कॉपी में, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग, मैं ये जो है वो मैं ले लेता हूं, है ना। यहां पे बच्चों ये देखो, ये पूरे पिक्चर को हम लोग ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके पूरे पिक्चर को पहले मैं निकाल लेता हूं मैं। चलो बच्चों, तो शायद ये दिख रहा होगा। इसको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करना और समझते जाना है कि एक्चुअल में ये क्या है, तो फिर बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा, आप नोट्स देखेंगे, मेरा मतलब लेक्चर देखेंगे, फिर ये बहुत इजी लगने लगेगा, है ना। चलो बच्चों, तो सबसे पहले कॉटन फाइबर क्या होता है। तो कॉटन फाइबर क्या होता है बच्चों, जो कॉटन प्लांट्स जो होते हैं, कॉटन प्लांट्स। तो बच्चों ये क्या है, ये दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों, ये कॉटन प्लांट्स हैं। ये क्या है, कॉटन का फील्ड, है ना, कॉटन का फील्ड है। किसान क्या करते हैं, जो किसान लोग होते हैं ना बच्चों, यहीं पे जो खेत रहता है, कॉटन का जो फील्ड खेत रहता है, वहां पे कॉटन को उगाते हैं। तो ये दिख रहा होगा बच्चों, एक कॉटन है ना, ये कॉटन का क्या है, खेत है, यहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। अब देखो बच्चों, कॉटन में क्या होता है, ये जो कॉटन का ये दिख रहा है, ये फ्रूट्स है, ये क्या है, फ्रूट्स है उसका, फ्रूट है ना, ये बच्चों फ्रूट है। ये बताओ इसका साइज कितना होगा बच्चों, इस कॉटन के जो वो दिख रहा है कॉटन का फ्रूट, इसका साइज जो है वो समथिंग लेमन के साइज का है बच्चों, है ना, लेमन के साइज का है। तो जो साइज है इसका वो क्या है, लेमन के साइज का है, दिख रहा है, जो लेमन है उसी के साइज का है ये कॉटन का जो फ्रूट है वो। अब बच्चों होता क्या है, ये जो फ्रूट दिख रहा है इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है, प्लीज लिख लेना, इसको बोला जाता है कॉटन, कॉटन बोल बोला जाता है, कॉटन बोल, कॉटन बोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉटन बॉल नहीं है, स्पेलिंग BOLL है, कॉटन बोल बोला जाता है, BOLL। इसको बच्चों कॉटन बोल बोला जाता है। और ये कॉटन बॉल का जो साइज होता है वो क्या होता है, लेमन के साइज का होता है ना, लेमन के साइज का होता है। इसका यदि मैं बात करूं बच्चों, तो ये फ्रूट है, फल है इसका, है ना, किसका, कॉटन के प्लांट में का फल है, ये फल है। अब जब ये मेच्योर हो जाता है बच्चों, यानी कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद होता ये है कि ये कॉटन जो दिख रहा है, ये मुझे जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ये मेच्योर्ड हो जाता है। तो मुझे ये देखो सॉफ्ट टाइप का यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये व्हाइट टाइप का दिख रहा है, यही कहलाता है कॉटन बच्चों, कॉटन, यही है कॉटन, प्लीज ध्यान देना, यही कहलाता है कॉटन। तो ये तुम्हें व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वही कहलाता है कॉटन। अब बच्चों इस व्हाइट कलर में क्या होता है, इस व्हाइट कलर के अंदर में सीड होता है, क्या होता है, सीड, है ना, सीड मतलब बीज होता है बच्चों। तो सीड होता है इसके अंदर में, उस सीड को बाहर निकालना रहता है। तो देखो वहां पे एक आंटी जो है वो क्या कर रही है, सीड को बाहर निकाल रही है।
ये देखो सीड को, इसमें जो, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, शायद और अच्छे से दिखेगा फिर। ये देखो इसमें क्या है, आप लोग क्या करना, हमेशा याद रखना बच्चों, जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको हमेशा आप थोड़ा बहुत इसका पिक्चर देखा करो यूट्यूब में, है ना, तो और आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, आपके घर, आप घर में जानते हो यार कि कॉटन जो फाइबर होता है वो जो होता है उसके अंदर में बीज रहता है ब्लैक कलर का, है ना, उसको निकालना रहता है, उसको निकालना रहता है। तो जिस प्रोसेस से निकालते हैं बच्चों, जिस प्रोसेस से निकालते हैं उसको बोला जाता है गिनिंग प्रोसेस। तो कोई पूछ दे कि गिनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो कि गिनिंग वो होता है जिसमें सॉफ्ट टाइप का दिख रहा है कॉटन, उसको सीड से यानी बीज से अलग करते हैं। कब? जब वो मेच्योर्ड हो जाता है, जब वो फट जाता है, बस्ट हो जाता है। कौन? ये कॉटन बोल जो है वो जब फट जाता है, बस्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या करूंगा बच्चों, इसमें से जो सीड रहता है, जो सीड है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। अब ये बोलोगे कि भैया चलो पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लो बच्चों इसको। तो ये बहुत आसान है। कॉटन फाइबर में क्या होता है, जो किसान लोग हैं वो खेतों में या फील्ड में कॉटन का प्लांट्स लगाते हैं। ये बच्चों कॉटन का प्लांट्स है। तो कॉटन के प्लांट्स में क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये ऐसा टाइप का फल होता है, फ्रूट्स होता है, जिसके अंदर, जिसको बोला जाता है कॉटन बोल बोला जाता है। यही कॉटन बोल कुछ टाइम बाद, प्लीज ध्यान देना, यही कॉटन बॉल कुछ टाइम बाद फट जाता है, और फटने के बाद जब बस्ट हो जाता है बच्चों, तो इससे क्या निकलता है, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो क्या होता है, इसको बोला जाता है कॉटन। और इस कॉटन में अंदर में सीड होते हैं, और इस सीड को बच्चों जिस प्रोसेस से निकाला जाता है, जिस प्रोसेस का यूज करके इस सीड को निकाला जाता है, उसको गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। बहुत आसान है, गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। चलो बच्चों और देखते हैं, अब क्या देखेंगे, चलो बार बार आ जाता है। चलो तो बच्चों इसको बोला जाता है गिनिंग प्रोसेस। अब देखते हैं, इसको लिख लिए ना, इसको नोट कर लो। चलो अब देखते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब बच्चों फार्मर लोग क्या करते हैं, किसान लोग उसको उगाते हैं। तो बच्चों इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसको अच्छे से लिखना। इसके लिए कंडीशन जो होता है, जो सॉयल होनी चाहिए वो होनी चाहिए ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। ये सॉइल क्या है, कैसे है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरे साइंस में एक एक चीज बताऊंगा मैं, लेकिन यहां पे आपको बस ये जान लो कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक कलर का सॉइल है ना। ब्लैक कंडीशन क्या होता है, कॉटन बहुत अच्छे से उगता है कहां, जहां पे ब्लैक सॉइल रहता है। और बच्चों दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा वार्म क्लाइमेट होनी चाहिए, वार्म क्लाइमेट, है ना। तो बच्चों वहां पे क्या रहना चाहिए, ब्लैक सॉयल, और जो सॉयल होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए, और जो क्लाइमेट है वो वार्म होनी चाहिए, गर्म क्लाइमेट होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कॉटन को उगाने के लिए। तो बच्चों वो जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, वही क्या है, कॉटन का फाइबर है। अभी हम लोग फाइबर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, कॉटन का फाइबर है। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो बच्चों इसको क्या कर लेना, याद कर लेना, ये पता होनी चाहिए कि ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब बच्चों यदि मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में, है ना बच्चों, क्या बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं कि हमारे इंडिया में, चलो इंडिया में, अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में इतने सारे स्टेट है, तो ये बताओ कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, कौन, कॉटन। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, चलो इसको एक मिनट ना,
सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? तो गुजरात में। सबसे ज्यादा कॉटन कहां पे होता है? गुजरात में। दूसरा कहां होता है बच्चों? महाराष्ट्र में। लिख लो इसको, सबसे ज्यादा गुजरात में, दूसरा महाराष्ट्र में होता है, तीसरा कहां होता है बच्चों? तेलंगाना में, और फोर्थ होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों यदि तुमसे पूछा जाए कि कॉटन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? गुजरात में होता है। कहां पे? गुजरात में। सेकंड पोजीशन किसका है? महाराष्ट्र में। थर्ड पोजीशन किसका है? तेलंगाना का। और फोर्थ पोजीशन आंध्र प्रदेश का। तो आप दो ही याद कर लेना, दो ही पता होनी चाहिए, गुजरात और महाराष्ट्र। तो कॉटन सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? गुजरात और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी में क्या पूछा जा सकता है? चलो वर्ल्ड के बारे में बता दो। चलो इंडिया लेवल के स्टेट में तो बता दिए, चलो वर्ल्ड में बताओ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा कॉटन होता है? तो बच्चों आप आसानी से आंसर दे सकते हो, सबसे ज्यादा कहां होता है? इंडिया में होता है। सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इवन 22% जो होता है टोटल जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है, उसमें 22% इंडिया में होता है कॉटन का प्रोडक्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, पहला सा क्वेश्चन नंबर करके आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन, कॉटन कहां पे, कॉटन का फाइबर मुझे कहां मिलता है? तो आंसर लिखना, फ्रूट पे मिलता है, कॉटन प्लांट के फ्रूट में मिलता है। दूसरा, उस फ्रूट को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बच्चों कॉटन बोल बोला जाता है, कॉटन बोल। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताओ उसका साइज कैसा होता है? तो लेमन के साइज टाइप का होता है, लेमन साइज का होता है। चौथा क्वेश्चन, ये बताओ बच्चों कि कॉटन के प्लांट्स को उगाने के लिए सबसे जरूरी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? तो आप इजीली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चों? कंडीशन होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, और जो क्लाइमेट है वो वार्म होनी चाहिए, गर्म वाला क्लाइमेट होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ये बताओ सबसे ज्यादा कॉटन जो होता है इंडिया में कहां प्रोड्यूस होता है? कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है? तो बच्चों आप बोल सकते हो गुजरात में होता है सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र में होता है, तो दो याद कीजिए, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होता है। कंट्री का नाम बताइए कि सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कौन से कंट्री में होता है? तो बच्चों इंडिया में होता है। समथिंग 22% टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसमें 22% इसका क्या रहता है? हमारे इंडिया का कंट्रीब्यूट रहता है। कितना? 22%। तो बच्चों हम लोग कॉटन के बाद अगला क्या पढ़ने वाले हैं? जूट को पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे से बताया हूं मैं। यदि मेरी वीडियो को आप देख लेंगे और एक आध दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों प्लीज याद रखना, आप लोग कभी रटने का ट्राई मत किया जाए कीजिए, ऐसे ही पढ़ा करिए तो बहुत क्लियर होते जाएगा आपका, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।